स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 5 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नेम है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी यानी क्या? जो हम खाना खाते हैं या जो खेत में जो फूड बनता है यानी जो क्रॉप्स, उसकी सेफ्टी, ये सब आता है इसमें फूड सेफ्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पदार्थ, जो जैसे कि गेहूं, ज्वारी, बाजरी, राइस, जवार, व्हीट यानी बाजरा, राइस, ये जो पदार्थ है, ये जो फूड ग्रेन्स है, तो इससे हमें क्या मिलता है? क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो इनमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ये क्या फंक्शन करते हैं बॉडी में? तो ये प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी, हमारे बॉडी के लिए ये ऊर्जा निर्मित करती है, यानी एनर्जी लेवल बढ़ाती है, एनर्जी की निर्मित करती है, यानी एनर्जी लेवल बढ़ती है, प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी। बीन्स एंड पल्सेस, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो प्रोटीन्स। इसका क्या फंक्शंस है बीन्स एंड पल्सेस का? तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, रिपेयरिंग वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी की पूरी वियर एंड टीयर यानी जो जीज रहती है वो पूरी करती है, वो यानी हमारा बॉडी जो अंदरूनी जो पार्ट्स रहते हैं उसको वियर एंड टीयर करते हैं, यानी वो ऊर्जा, एनर्जी लेवल बढ़ाती है। तो ये सब काम ये प्रोटीन्स करते हैं। ऑयल, घी एटसेट्रा। तीसरा फूड सोर्स है ऑयल, घी। तो इनमें से क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्या पाए जाते हैं इनमें से? तो फैट्स, जो कि वो भी एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं। देन फूड सोर्स है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इनमें से पाए जाते हैं, जो कि हमें वो इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस, हेल्प इन ऑल लाइफ प्रोसेसेस, यानी हमारी रोग प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हमारे बॉडी के डिफरेंट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए ये सब फ्रूट्स, ये विटामिन्स, वेजिटेबल्स हमारे बॉडी के लिए फंक्शनिंग करते हैं, यानी हमें अच्छा पावर, यानी कोई भी डिजीज या कोई वायरल डिजीज हुआ या कोई भी डिजीज, तो उससे लड़ने के लिए हम हमारे बॉडी में एक ताकत पैदा होती है। फूड स्पॉइलेज, तो हम देखेंगे कि ये सब हमने फूड, यानी जो फूड है जो हमारे बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, उनकी वजह से आज हम तंदुरुस्त है। तो अगर फूड स्पॉइलेज हुए तो क्या होता है? तो उसके हम कॉजेज देखेंगे। तो उसके कॉजेज है नेचुरल कॉज, मैनमेड कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, प्रॉपर्टीज ऑफ फूड स्टफ्स, केमिकल रिएक्शंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स। तो इन सब की वजह से फूड स्पॉइलेज होता है। हमारे शरीर के यानी हमारे शरीर के लिए जो कार्बोदकेट, जो फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जो आयरन या फाइबर्स, वाटर इत्यादि एटसेट्रा, ये सब हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक है। ये सब जो फूड्स है, यानी ये फूड सोर्सेस है जिसमें से हमें मिलते हैं, अगर वो खराब रहे या सड़े हुए रहे या उसमें कोई, तो उसे फूड स्पॉइलेज करते हैं। यानी अगर हम जो फूड लेते हैं, जैसे जवार, व्हीट, राइस, बाजरा, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लेते हैं, अगर इनमें कुछ वो अच्छा नहीं रहा तो
उससे हमें हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हमारी हेल्थ में बिगाड़ आ सकता है, हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो सकती है। तो अगर इसीलिए हमें ये फूड की सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो हम आते हैं अभी अपने टॉपिक पे, फूड स्पॉइलेज। तो ये हमने पढ़े हैं, उसके क्या कॉजेस है, नेचुरल कॉज। तो अब हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फूड स्पॉइलेज मीन्स अनप्लीजेंट चेंज इन कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, क्वालिटी, टेस्ट रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। यानी उसमें वो न्यूट्रिएंट्स जो रहता है वो लॉस रहता है। तो अब हम देखते हैं नेचुरल कॉजेस। फूड स्टफ में स्पॉइल ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। ये नेचुरल कॉजेस की वजह से भी फूड खराब हो सकता है। तो कैसे खराब होता है? तो ऑल फूड स्टफ्स हैव देयर ओन शेल्फ लाइफ। फ्रूट्स और देयर स्किन टर्न्स ब्लैक एंड मे गिव आउट अ फॉल और बैड ऑर्डर। अगर हमने उसे अच्छी तरह नहीं रखा, यानी वेदर की वजह से भी वो खराब होते हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से। उस जो फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स का ऊपर का जो पार्ट रहता है, उसकी जो स्किन रहती है वो काली पड़ जाती है, उसमें से एक बैड स्मेल आता है, यानी उसकी टेस्ट खराब लगती है। तो ये सब होता है नेचुरल कॉजेस की वजह से। देन आते हैं मैनमेड कॉजेस। मैनमेड कॉजेस यानी अगर हमने उसको प्रॉपर हैंडलिंग, रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से हमारे, या ओवर कुकिंग की वजह से, या इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से, अगर हमने उसको स्टोर डैम्प प्लेस पे रखा, या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ये फूड मैनमेड कॉजेस होता है, फूड खराब होता है। तो ये मैनमेड कॉज है। प्रॉपर्टीज ऑफ फूड स्टफ। प्रॉपर्टीज ऑफ फूड स्टफ में यहाँ मिल्क, मीट एटसेट्रा, ये जो प्रॉपर्टीज है, तो ये कभी कभी एसिडिक, अल्कलाइन एंड मिल्क कभी खराब हो जाता है, मीट खराब हो जाता है। तो जैसे कुछ फूड रहते हैं जैसे कि उसमें एसिडिक फॉर्म रहता है, मिल्क, मीट या कर्ड, तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से भी खराब हो जाते हैं। उसमें जो प्रॉपर्टीज रहती है अगर तो उसकी वजह से वो खराब हो जाती है। एसिडिक, अल्कलाइन प्रॉपर्टीज की वजह से वो खराब हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है। केमिकल रिएक्शन की वजह से भी अगर वो फूड धातु यानी कुछ मेटल्स की कांटेक्ट में वगैरह आया तो भी वो खराब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में एंटर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो फूड खराब हो जाता है, यानी वो खाने के लिए अच्छा नहीं रहता, वो फेंकने के सिवा कुछ इलाज चारा नहीं रहता। तो सूक्ष्मजीव यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट अगर वो उसमें आ गए, जैसे कि एंट या जो फ्लाई बी या कोई, तो उसकी वजह से भी ये फूड खराब हो जाता है। अगर ये ऐसे खराब हुआ फूड अगर हमने खाया तो उसकी वजह से कोई डिजीज हो सकते हैं या हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है। इसीलिए अच्छे क्वालिटी का फूड खाना और उसको प्रिजर्व करना, स्टोर करना अच्छा, ये जरूरी है, आवश्यक है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, यानी जो फूड हम खाते हैं वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या करना आवश्यक है। तो सबसे पहले साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे इंडिया में यानी वेरियस टाइप्स ऑफ एम्पल फूड स्टफ सच एज सेरेल्स, यानी सेरेल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एज वेल एज मिल्क प्रोडक्ट। तो ये इसका जो प्रोडक्शन है वो ये
एम्पल अमाउंट में है, तो तभी भी यानी इतना भरपूर फूड प्रोडक्ट्स होने के बाद भी हमारे देश में आज ऐसी परिस्थिति है कि कोई यानी उपास यानी स्टार्वेशन, हंगर, इससे वो लड़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हमें फूड यानी स्पॉइलेज होने से रोकना चाहिए और वो हमें उसका प्रिवेंशन करना चाहिए, यानी सब कोई अच्छी तरह से अपना पेट भर सके, यानी कोई भूखे ना रहे या हंगर की वजह से तड़पे नहीं, या हंगर या स्टार्वेशन की वजह से उनमें ज्यादा यानी डेथ प्रॉब्लम्स होती है। कोई इतना किसी के यहाँ इतना ये होता है कि जबरदस्ती से किसी को खिलाते हैं, उनको नहीं चाहिए तभी भी। और आज ऐसी हमारे देश की परिस्थिति है कि कहीं लोग स्टार्वेशन से मर रहे हैं, हंगर से मर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, इसीलिए हमें फूड स्पॉइल होने से रोकना चाहिए। तो हम अब देखते हैं क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड यानी यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग, यानी गलत पद्धति से फार्मिंग, यानी जो किसान लोग रहते जो गलत पद्धति से फार्मिंग करते हैं। तो कैसे गलत पद्धति से करते हैं? एग्जाम्पल, हैंड सोइंग ऑफ सीड्स, इनएडेक्वेट थ्रेशिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, यानी वो जो किसान लोग जो क्रॉप्स निकालते हैं खेती से, उसका राइट प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते, इसीलिए फूड वेस्ट होता है। रॉन्ग मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, देन फीस्ट एंड बैंक्वेट्स रिजल्टिंग इनटू लॉट्स ऑफ क्वांटिटेटिव लॉस, यानी जैसे हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम रहा या वो जैसे मंदिर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं या शादियां, अनेक प्रकार के फंक्शंस होते हैं, तो वहां भी बहुत ज्यादा फूड वेस्ट जाता है, यानी जोर जबरदस्ती से लोगों को परोसा जाता है। उन्हें बहुत यानी वो क्या बोलते हैं उसे, उन्हें जबरदस्ती से लो खाओ ऐसे करके, लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि फूड वेस्ट होता है। तो ये सब रोकने के लिए इसको ही बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, यानी क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड यानी क्या होता है? तो इसमें यूजिंग रॉन्ग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड प्रिजर्वेशन के रॉन्ग मेथड से फूड वेस्टेज होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी फूड प्रिजर्वेशन के लिए वो जो फूड प्रिजर्वेटिव्स वो उसका एक्सेसिव यूज होता है। देन वॉशिंग वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम, यानी हम जो वेजिटेबल्स काटते हैं तो वो पहले काट देते, बाद में उसको वॉश करते, तो उनमें से वो फिर उस न्यूट्रिएंट्स निकल जाता है। ओवर कुकिंग दी फूड, ये भी वेस्टेज ऑफ फूड ही है। देन जो फूड जो है यानी मिस कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम प्रोसीजर टू कंज्यूमर, यानी जो फूड पहुंचाने का जो तरीका है, जो कंज्यूमर यानी जो जिनको हमें फूड पहुंचाना है उसका जो एक टाइम रहता है, उसका वो टाइम गलत, यानी वो टाइम ज्यादा होना, यानी ज्यादा टाइम लगना, इसकी वजह से ही फूड वेस्ट होता है।
देन है वेस्ट टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज एंड फूड वेस्टेज। कौन से प्रिवेंशन करना है जिसमें फूड स्पॉइलेज एंड फूड वेस्टेज हम रोक सकते हैं। तो वेस्ट टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज यानी किसी को जितना उनको चाहिए उतना ही फूड उनको परसना चाहिए। ज्यादा अगर हम जोर जबरदस्ती से उन्हें खिलाना नहीं चाहिए, जितना उनको खाना है उतना ही वो खाएंगे। इससे क्या होगा, फूड प्रिवेंशन में हेल्प होंगी। देन जितने हम अगर कोई फंक्शन में गए, कहीं पार्टीज में गए, तो हमें जितना फूड चाहिए, जितना हम खा सकते उतना ही हमने डिश में लेना चाहिए। जितना और ज्यादा ओवर कुक करने से फूड स्पॉइलेज होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन करने के लिए हमें जो फूड रहता है उसे फ्रीजिंग, ड्राइंग अच्छे से, यानी जो फूड स्टोरेज करना देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ फूड स्टोरेज ऑफ फूड स्टोरेज एंड उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए मेनी मेथड्स है। जैसे कि एग्जांपल फ्रीजिंग है, ड्राइंग है, बॉइलिंग है, एयर टाइट पैकेज, एयर टाइटिंग पैकिंग है उसका। तो ये डिफरेंट मेथड्स हमें हेल्प करती है प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। देन फूड प्रोटेक्शन, फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन मीन्स, फूड प्रोटेक्शन मीन्स, सबसे पहले तो हम फूड प्रोटेक्शन देखेंगे कि फूड कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्रिवेंटिंग द फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट। तो फूड प्रोटेक्शन यानी फूड प्रोटेक्ट करके रखना, यानी जैसे कि उनमें जो सूक्ष्म जीव है वो जाना नहीं चाहिए, फूड खराब नहीं होना चाहिए, उन्हें कीड़ नहीं लगना, यानी इंसेक्ट से उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो फूड प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट फूड प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन इज यूज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज ड्यू टू internal factors. These methods aim at storing the food for a long time. फूड प्रिजर्वेशन का मतलब हमें फूड प्रिजर्व करना, यानी वो फूड यानी ज्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम सुरक्षित, यानी उसमें के जो इंटरनल घटक जो रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो रहे और वो दीर्घकाल यानी लॉन्ग टाइम यूज में आए, इसीलिए फूड प्रिजर्वेशन करना जरूरी रहता है। ऑर्गेनाइजेशन टू लुक आफ्टर फूड सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन टू लुक आफ्टर फूड सेफ्टी। तो एफडीए और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज अ नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करती, इट कंट्रोल्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स बाय देयर स्टैंडर्डाइजेशन। वो कंट्रोल रखने का काम करती है फूड एंड ड्रग्स बाय देयर स्टैंडर्डाइजेशन। एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI has been established. अब देखते हैं मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहला है फ्रीजिंग। फूड प्रिजर्वेशन का सबसे पहला मेथड है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेटर आर यूज्ड फॉर फ्रीजिंग द फूड।
तो सबसे पहले हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसका यूज किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। देन क्योंकि ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ freezers, the biological and chemical reactions in food materials are slowed down. Thus, food remains unspoiled for a longer period. क्योंकि फ्रीज की वजह से हम जो ये रहते हैं उसमें केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत स्लो रहता है, इसीलिए वो फूड लॉन्ग टाइम अच्छे रह सकता है। देन है स्मोकिंग। स्मोकिंग इसमें फूड प्रिजर्व यानी व्हेन द फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक, इसकी वजह से फूड प्रिजर्व रहते हैं, इसको ही स्मोकिंग ऐसे बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड इन दिस मेथड, इसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यूज करते हैं। देन है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड यानी many chemical there are many chemical insecticides which are sprayed on the containers of grain, यानी जो ग्रेन के सराउंडिंग में जो इंसेक्टिसाइड्स रहते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, वो स्प्रेड करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि मैलाथियन इंसेक्टिसाइड्स प्रोटेक्ट्स द ग्रेन बाय किलिंग इंसेक्ट्स इन्फेस्टिंग इंसेक्ट्स। जैसे कि हम जो साल भर का जो अनाज घर में भर के रखते हैं तो उसमें कुछ कीड़ ना लगे या कुछ इंसेक्ट्स उसमें एंटर ना हो जाए, इसलिए हम इंसेक्टिसाइड केमिकल इंसेक्टिसाइड्स उसके सराउंडिंग वो जो जिस पॉट में हम भरते हैं उसमें स्प्रेड करते हैं बाजू बाजू में, ताकि वो अनाज ठीक अच्छा रहे, खराब ना हो जाए, उसमें कुछ कीड़ ना लग जाए या कुछ इंसेक्ट उसमें घुस न जाए। इरेडिएशन मीन्स फूड इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यानी इरेडिएशन। तो इरेडिएशन यानी फूड पे इरेडिएशन का जो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है वो फूड पे एक्सपोज किया जाता है, सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय एक्सीलरेटर्स, देन एक्स-रेज। तीसरा है गैमा रेज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। देन है यूज ऑफ इंसर्ट गैस, यानी गैस का उपयोग। तो नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन एयरटाइट पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। हम जैसे वेफर्स खाते हैं, जो दुकान से जो लाते हैं जो वेफर्स, तो उसमें ऐसे जो नाइट्रोजन गैस रहता है वो एयरटाइट पैकेट में फिल्ड रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो सुरक्षित रहते हैं, यानी उसमें वो जो पैक बन जो उसमें जो वेफर्स रहते हैं या और कुछ फूड, तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, कीटक या फंगी से वो प्रोटेक्ट रहते हैं। देन है यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स के दो प्रकार है, टू टाइप्स, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, देन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यानी जो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यानी जैसे कि एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सम नाइट्रेट एंड नाइट्रिक सॉल्ट। देन है पाश्चराइजेशन। तो इन दिस मेथड मिल्क और अदर सिमिलर फूड स्टफ आर हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर। तो ये मेथड में हम मिल्क या उसके जैसा कोई और फूड जो उसको हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट्स हम बॉईल करके रखते हैं, टेम्परेचर पे रखते हैं, और उसके बाद उसको फ्रीज क्विकली कूल करते हैं। तो इसे कहते हैं पाश्चराइजेशन मेथड। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मिल्क में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और वो मिल्क सेफ रहता है।
और ये प्रोसेस डेवलप किया है लुइस पाश्चर, इसलिए उसे पाश्चराइजेशन ऐसे बोलते हैं। फूड एडल्ट्रेशन, द वे ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। तो द वे ऑफ फूड एडल्ट्रेशन यानी रिमूविंग द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड में से जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ फैट कंटेंट ऑफ मिल्क, एसेंस ऑफ क्लोव्स, कार्डामम्स एटसेट्रा। एडिंग हार्मफुल कलर टू फूड, फूड में हार्मफुल कलर मिक्स करते हैं, या कोई जैसे चीप क्वालिटी का या सस्ता ऐसा कुछ फूड उसमें मिलाया जाता है फूड में। तो ये सब है द वेज ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। इफेक्ट्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, इसमें से क्या होता है, तो नेचुरल है, इसमें से हमारी हेल्थ पे अफेक्ट होता है। लॉज अगेंस्ट द फूड एडल्ट्रेशन, पार्लियामेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इन 1954। 1954 में पार्लियामेंट में इसके लिए प्रतिबंधक कायदा निकला हुआ है। दिस लॉ हैज बीन एमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये जो लॉ है ये टाइम टू टाइम इसमें एमेंडेड यानी सुधार यानी होती है, क्योंकि वो फूड की जो फूड में जो भेसल करते हैं, फूड में जो वो रोकने के लिए उसमें टाइम टू टाइम उसमें नए नए कलम्स ऐड करते हैं। अटेम्प्ट्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, अगर किसी ने ऐसे करने का अगर अटेम्प्ट किया तो उसके लिए क्या होता है, तो या वो कैसे करते हैं, अटेम्प्ट्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन वो कैसे करते हैं। लॉज अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन में फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, पैकिंग मटेरियल शुड बी endangered the food or medicine, then clear and legible information should be there on packets about the manufacturing date, expiry date and instructions for storage। ये डायरेक्शंस ऑफ द लॉ है जो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि फूड ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जिसकी वजह से आज हम हेल्दी वेल्दी है। अटेम्प्ट्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन में टू मेक फ्रूट्स मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी, सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू देम। फ्रूट्स अट्रैक्टिव एंड टेस्टी दिखने के लिए उसमें सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू देम, उसमें डाला जाता है रासायनिक या उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं वो स्वादिष्ट और आकर्षक दिखने के लिए या बनने के लिए। जो दूध वाले रहते हैं जो हमें दूध देते हैं वो मिल्क में यूरिया मिक्स करके उसमें वो जो मिल्क वेंडर रहते हैं वो यूरिया एडेड करके मिल्क में उसमें का वो जो फैट कंटेंट रहते हैं वो बढ़ाते हैं। एक्सपायरी डेट of the food packets and airtight containers is changed by shopkeeper because they want to avoid financial loss। वो एक्सपायरी डेट भी उसकी चेंज करते हैं बिकॉज दे आर ऑफ फाइनेंशियल लॉस। कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स आर यूज टू मेक फ्रूट्स लुक मोर अट्रैक्टिव, एग्जाम्पल ब्राइट येलो बनानाज। कार्बोनेट सोडा, फॉस्फोरिक एसिड एटसेट्रा आर मिक्स्ड विद दी कोल्ड ड्रिंक्स। जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं उसमें कार्बोनेटेड सोडा, फॉस्फोरिक एसिड मिक्स करते हैं। दीज आर वेरी हार्मफुल केमिकल्स। सो फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी चैप्टर 5 आज हमारा यही खत्म हो रहा है।